हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं चैनल मैसेज के ऊपर बना रही हूँ। ये मैसेज जो है मुझे कल रिसीव हुआ था और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज मैं डिलीवर कर रही हूँ। लेकिन इस मैसेज को देखने और सुनने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये मैसेज सुनने से पहले, ताकि आपको क्लियर हो, बातें क्लियर हो ये मैसेज सुनने से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि ये जो 88 पोर्टल ओपन हुआ था उसकी एनर्जी की वजह से हम लोगों की एनर्जी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हम लोगों को अपने अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी, यानी कि आपके अंदर ग्रोथ होगी। आप उस चीज़ को फील करोगे, समझोगे और आपको बहुत सारी चीज़ों के प्रति क्लैरिटी होगी। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो 88 पोर्टल ओपन हुआ है इसकी एनर्जी का असर सिर्फ आप लोगों के ऊपर, यानी कि डीएफ लोगों के ऊपर होगा, डीएम लोगों के ऊपर नहीं होगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर इस पोर्टल की एनर्जी का असर आप पर होगा तो आपके डीएम के ऊपर भी होगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, जब आपको इस पोर्टल की एनर्जी की वजह से आपके अंदर ग्रोथ होती है, आपको अपने डीएम के प्रति कुछ चेंजेस फील हो सकते हैं, आपको उनकी एनर्जी फील हो सकती है, आपको उनकी जो करंट सिचुएशन है वो मेडिटेशन के थ्रू आपको दिख सकती है। लेकिन आपने उसके जो आपको नज़र आता है, जो आप फील कर रहे हो अपने डीएम के प्रति, उसके प्रति आपको कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। मान लीजिए कि अब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको आपके डीएम की तरफ की कोई सिचुएशन दिख रही है और आप जब मेडिटेशन से उठते हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है और ना ही कोई डाउटफुल थॉट क्रिएट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं तो इट मीन्स हमने एक वाइब्रेशन क्रिएट की, यानी कि जो हमारी सोच है, जो हमारा थॉट है वो एक वाइब्रेशन है। तो यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा थॉट क्रिएट किया है, आपने कैसी वाइब्रेशन क्रिएट की है। उन्होंने तो यूनिवर्स के सामने तो बस एक ही चीज़ है कि आपने कोई वाइब्रेशन क्रिएट की है जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो अगर आपने वो चीज़ क्रिएट की है तो वो आपको रिप्लाई में वो चीज़ होती हुई नजर आएगी, आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें घटती हुई नजर आएंगी। तो अगर आपकी डीएम की तरफ कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर कहने का मतलब, अगर नेचुरली उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं, अपने जर्नी के प्रति उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो अगर आप डाउट क्रिएट करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप डाउटफुल होकर उस थॉट पर कोई नेगेटिव थॉट लगाते हो तो वो चीज़ आपको नेगेटिव तरीके से ही होती हुई घटित नज़र आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आपको कुछ घटित होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको कोई एनर्जी अपने डीएम की फील हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करना है, मानना है कि हाँ हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो चैनल मैसेज है ये एक सॉन्ग है। ठीक है, जब आप इसको सुनोगे तो आप हो सकता है इमोशनल हो जाओ। ठीक है, तो वो सॉन्ग ही कुछ ऐसा है, आप इमोशनल हो सकते हो, लेकिन आपको इमोशनली वीक नहीं होना है अपने डीएम के प्रति। क्यों? क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब पहले आपको कुछ नहीं पता था अपने जर्नी के प्रति, ना अपने डीएम के प्रति, ना आपको अपनी काउंटर पार्ट के प्रति, ना अपने प्रति कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर हुए और इस प्रोसेस में आए, तब आप अपने जर्नी के प्रति अवेक हुए, अपने काउंटर पार्ट के प्रति भी अवेक हुए, अपने आप के प्रति भी आप अवेक हुए। तो जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में थे तब आप इसी तरीके की कुछ सिचुएशन में थे जिस तरीके की सिचुएशन में आज डीएम अपने आप को फील कर रहे हैं। तब आप इस सिचुएशन में आए थे, तभी आप आज इधर हो। ठीक है, आप इस लेवल पे हो कि आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, अपनी बातों को वैल्यू दे रहे हो, आप अपनी जर्नी को वैल्यू दे रहे हो, आप अपने काउंटर पार्ट को वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, आपको इस लेवल पर लाया गया है, तो आपके डीएम को भी इस लेवल पर लाया जा रहा है। ठीक है, आप कहने का मतलब है कि अगर इस सॉन्ग को सुनकर आपको अपने डीएम की एनर्जी फील हो रही है तो उस पर आपने इमोशनली वीक नहीं होना है। अगर आप इमोशनली वीक होंगे तो जो आपका डीएम है वो जिस सिचुएशन में भी होंगे वो उस सिचुएशन में अपने आप को वीक फील करेंगे।
ओके, क्योंकि अब उनकी ऊपर वर्क हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो कैसी सिचुएशन में है। देखिए, आपको एक बात और समझनी है, जब कोई भी सिचुएशन आती है तो वो जाने के लिए आती है। जब आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन को फेस कर कर आप निकलते हो। सेम वैसे ही जैसे आप अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में करते हो, एक सिचुएशन से निकलते हो, फिर एक नई सिचुएशन में एंटर हो जाते हो, फिर जब उससे निकलते हो तो आपकी ग्रोथ होती जाती है, आप स्टेप बाय स्टेप नई चीज़ों को सीखते जाते हो। तो सेम वैसा ही होता है, लेकिन आप अपने आप पर स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए ये चीज़ें सीखते हैं, अपने आप पर स्पिरिचुअली वर्क करते हुए सीखते हैं। लेकिन जो आपके डीएम हैं वो अपनी जो उनकी करंट सिचुएशन होती है उसको फेस करते हुए, उन चीज़ों को सीखते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब, आप एनर्जी लेवल पर अगर स्ट्रांग रहोगे तो वो अपनी जिस करंट सिचुएशन में होंगे वो उसको स्ट्रांग तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करके उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो आपको वीक नहीं होना है, ना मेंटली ना एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो उस सॉन्ग का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फील कीजिएगा। इमोशनली वीक नहीं होना है, ओके। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने प्रति भी और अपनी जर्नी के प्रति भी जी। ओके जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।